हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल चेकिक टैरो 3 गाइस एंड आ गए हम आज एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है जिस भी कनेक्शन में आप हो या जिस भी कनेक्शन के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या इस कनेक्शन में कोई होप है? क्या इस कनेक्शन में आगे जाकर कुछ होगा? अगर आप इस कनेक्शन के लिए होप कर रहे हो, इस कनेक्शन को आगे ग्रो कराना चाहते हो, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हो, इस कनेक्शन को लेकर आगे चलना चाहते हो, तो क्या इस कनेक्शन में कोई होप है? हम यहाँ से ये जानेंगे। सो गाइस, इट्स जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, सभी साइंस के लिए है और सभी जेंडर के लिए। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जो भी देखेगा उसको कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी। तो सीधी सीधी बात यहाँ पर यह है कि जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, अगर उसको कोई गाइडेंस मिल रही है, पहली चीज़ तो ये कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपको नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ ही मुझे कमेंट करके ही बताना अगर वीडियो आपसे रेजोनेट की है तो चलिए देखते हैं कि क्या इस रिलेशनशिप में कोई होप है, क्या ये रिलेशनशिप आगे जाएगा। अगर ये आगे जाएगा तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। हम एंजल का आंसर्स भी देखेंगे, गॉड गाइडेंस भी देखेंगे आपकी इस रिलेशनशिप के लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस रिलेशनशिप में होप और क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का। चलिए देखते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, होप है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की कुछ। तो देखते हैं क्या होता है। पहला ही कार्ड आ गया हमारे पास, नाइट ऑफ सोल्स। Nine of Pentacles, okay. Sorry. Okay, we have one card. Just wait. Queen of Pentacles. We have one more card. एक second, guys. Let's just. Okay. Eight of Swords. Four of Swords. We have Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Page of Cups. Okay. Ace of Cups. Nice. The Moon. Okay. Wow. We have, just wait guys, we have Six of Wands. दो कार्ड है, हमें एक चाहिए। ये भी तीन है, नहीं देंगे। ओके यार है। वाओ, bottom of the deck we have the Hyperstress. So guys, अगर मैं आपकी सिचुएशन देखूं यहाँ पर तो क्लियरली ये इंसान आपसे दूर भाग चुका है और आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में किया करके गया था एक इंसान। मैं अगर देखूं, इस इंसान को लगता है कि जब इसको आपकी ज़रूरत होती है तो ये आपके पास वापस आ जाता है और जब इसको ज़रूरत नहीं होती तो आपको छोड़ के भाग जाता है। ठीक है, इस इंसान के बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हैं। तो आपको यहाँ पर मैं क्लियरली दिख पा रहा हूँ, अभी तो ये आपसे दूर है और आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये इंसान वापस आ जाए। प्लीज़ मत करो यार इंतज़ार, सीधी बात। ठीक है, मुझको दिख रहा है यहाँ पर कि इस कनेक्शन में कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल भी होप नहीं है। कुछ लोग तो बहुत ही अंधे हो रखे हैं, बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं अपने पर्सन पे, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका अच्छा और आपका बुरा क्या है। आपको वही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं क्लियरली दिख पा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि हमें डांट रहे हैं भैया यहाँ पर, बट नहीं, क्लियरली दिख रहा है। आपने तो अपने आप को बिल्कुल बांध रखा है कि नहीं, जो होगा इसी इंसान के साथ होगा, ये इंसान मेरे लिए बेस्ट है, मैं तो इस इंसान के बिना जी नहीं पाऊंगा या जी नहीं पाऊंगी। आपको बिल्कुल ये वाली वाइब आई हुई है इस टाइम, और अपनी रातें बर्बाद कर रहे हो, अपने सर में दर्द कर रखा है, अपने आप को प्रॉब्लम्स में डाल रखा है कि यार ये इंसान तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगी। नहीं भाई, क्लियरली देखो, वो इंसान तुम्हारे पास से भाग के जा रहा है, वो नहीं रुक रहा है, वो नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। ठीक है, और ये इंसान जाएगा तो कोई नया इंसान आएगा।
अब देख लो आपको क्या करना है। लाइक इसी इंसान के साथ जीना है, इसी इंसान के बारे में सोचते रहना है, इसी इंसान के लिए परेशान होते रहना है। आपके करियर पर इफेक्ट कर रहा है, आपकी सारी चीज़ों पर इफेक्ट कर रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ख़राब कर दिया, फिर भी आप इस इंसान का वेट कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाई। नहीं करने की ज़रूरत है। काफ़ी बार इंसान को लेट गो देना चाहिए। और देखो जैसे ही आप करोगे ना लेट गो, ना ये वापस आए आपके पास, मेरा नाम बदल देना आप। तो क्योंकि मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि आएगा ज़रूरी है इंसान वापस आपके पास। अभी तो भाग रहा है ये, पर जब इसको लगेगा कि नहीं, अब कोई इमोशनली मेरी केयर करने के लिए नहीं है, कोई मेरे को समझ नहीं पाता है, कोई मेरे को प्यार नहीं कर रहा है, तो चलो वापस चलते हैं इसके पास। आपको बहुत कुछ सुनाया भी होगा इस इंसान ने, और बहुत कुछ बोला भी होगा, जिसको आप सुन सुन के हो गए हो परेशान, और अपने आप को कर लिया है, अपनी आंखों पे बांध लिया पट्टी के, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे तो बस यही है कि इंसान मेरे पास आ जाए। कभी नहीं आएगा ऐसे वो इंसान, कभी भी नहीं आएगा। और इस सिचुएशन से बाहर आओ। ये रोना धोना, झगड़ों में फंसना, पचड़ों में फंसना फालतू के, इनसे बाहर आ जाओ। रियलिटी देख चुके हो आप उस इंसान की, ठीक है, कि क्या था वो इंसान और क्या करके गया है आपका हाल। इतनी खूबसूरत एनर्जी थी आपकी कुछ टाइम पहले, और आपकी एनर्जी क्या हो गई है, बिल्कुल डेड हो गई है। कहाँ है आपकी एनर्जी? बची है कोई खूबसूरत एनर्जी बॉडी के अंदर? या मन करता है कि लाइक हाँ, कि मुझको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मेरे को अपनी लाइफ को आगे बढ़ के जीना चाहिए? नहीं करता होगा, आता ही नहीं होगा मन के अंदर। हाँ, और आप बैठे हो इंतज़ार में कि ये इंसान आएगा और मुझको सपोर्ट करेगा, मेरे को वापस से वही ऑफ़र देगा, मेरे पास ये ऑफ़र वापस आ जाना चाहिए ताकि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं, या आगे बढ़ूंगी उसी इंसान के साथ। सीधी बात यह है, अभी तक आपको ना वो इंसान, उस इंसान ने आपको इमोशनली कभी सपोर्ट किया ही नहीं है, ठीक है। इमोशनली आपका यूज़ किया है, आपको सपोर्ट नहीं किया है। यहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ। अगर मैं इन दोनों कार्ड्स की बात करूँ, हमारे आपकी लाइफ में एक इंसान आएगा, ठीक है, बिल्कुल आएगा, और वो बहुत ही इमोशनली आपको सपोर्ट करेगा, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा आपके लिए। बट आपको ये समझना होगा कि जिस इंसान के साथ आप जाना चाह रहे हो आगे, या फिर वो इंसान अगर आपकी लाइफ में आ गया और वो आपको प्रेज़ कर रहा है, जस्ट वेट गाइस, मैं करूँ, हाँ ठीक है, वो आपको अगर प्रेज़ कर रहा है, वो आपको अगर चीज़ें दे रहा है अपनी तरफ से, तो आपको भी इक्वल गिव एंड टेक रखना होगा, ठीक है। आई नो आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो गए, या फिर वो इंसान बहुत फाइनेंशियली स्टेबल हो गया, आप दोनों की लाइफ में बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्टेबल था, बट इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं थी, जो कि अब ये नया इंसान अगर आपको देगा, तो इस नए इंसान को आने देना, लाइफ में अलाउ करना अपने आप को, ठीक है। क्योंकि अगर अलाउ नहीं करोगे तो थिंग्स विल बी प्रॉब्लमैटिक। क्या हुआ अगर कुछ लोगों ने हमें धोखे दिए? कोई बात नहीं। इट डजेंट मीन कि अगर किसी ने धोखा दे दिया है तो लाइफ बिल्कुल बंद हो गई है, बर्बाद हो गई है, नहीं। लाइफ के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें गाइज। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं हमारी लाइफ में जो बिना मतलब हमारी लाइफ में आते हैं और हमें इमोशनली इतना सपोर्ट करते हैं, पर हम उन्हें फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। हमें उनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। आपको समझनी होगी ये चीज़ कि हमको उन लोगों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। अगर वो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें उनका सपोर्ट सिस्टम समझना होगा। हमें ये समझना होगा कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई रीज़न होगा उसके पीछे। कोई भी किसी को ऐसे ही सपोर्ट करने नहीं आ जाता। मैं क्यों रोज़ आप लोगों के लिए रीडिंग डालता हूँ? मुझको इससे वो नहीं है कि मुझको यहाँ से अर्निंग मिल रही है, नहीं। मेरा मेन रीज़न ये है कि जो भी मेरी रीडिंग को देख रहा है वो पीस में रहे, उसको पीस मिले लाइफ में। दैट्स व्हाट माई थिंग इज़। पैसा बहुत सेकेंडरी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आप जो काम कर रहे हो उससे आपके सामने वाले इंसान को सुकून मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और जब रिलेशनशिप में सुकून ही ना हो तो उस रिलेशनशिप में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो यही बोलूँगा, चाहे फिर आप 10 साल के रिलेशनशिप में हो, 20 साल के रिलेशनशिप में हो, 5 साल के में हो, 1 साल के में हो, 6 महीने के में, 2 महीने के में, 10 दिन के में, अगर पीस नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इनिशियल 6 महीने में हम चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हैं, 1 साल के अंदर चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं, दूसरे साल से हमें पता लगने लग जाता है कि इंसान कैसा है। बट हाँ, अगर आपको वो पैटर्न बन गया आपका कि आपको वो सिंपथाइज वाली चीज़ें लेकर चलनी है, तो फिर आप रहो सिचुएशन में 8 ऑफ सोर्ड्स की, किसी ने मना नहीं किया है। रहो 4 ऑफ सोर्ड्स की सिचुएशन में, रो रातों को, परेशान रहो। जब गॉड आपको ब्लैक एंड वाइट दिखा रहे हैं तो फिर आप ब्लैक एंड वाइट में बिलीव करो ना। जब आपकी लाइफ में एक अच्छा इंसान ला रहे हैं, एक अच्छी चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसमें बिलीव करो ना। जब भगवान आपको रास्ता दिखा रहे हैं, राह दिखा रहे हैं कि यस, एक नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा, उसके साथ चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो बिलीव करो उस चीज़ पर, उस चीज़ पर फोकस्ड रहो कि यस, भगवान जी ने कहा है, रीडिंग ने कहा है, एंजल आंसर हमें ये बता रहे हैं, तो हमको फोकस्ड रहना चाहिए।
ऐसा तो है नहीं कि लाइफ एक ही इंसान के ऊपर टिकी हुई है। जब तक वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं था, जी रहे थे ना अपनी ज़िंदगी को, अपने मॉम डैड के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, अपने ब्रदर के साथ, अपने कजन्स के साथ सारी चीज़ें करते थे ना शेयर। बट अब नहीं, अब ये हो गया कि नहीं, वो स्पेसिफिक इंसान तो मुझे लाइफ में चाहिए ही चाहिए है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके लिए मुझे मेरे मॉम डैड के अगेंस्ट होना पड़ जाए। क्यों होना है? कि रीज़न क्या है मॉम डैड के अगेंस्ट जाने का? 25-26 साल का जिसने कर दिया पाल कर, अभी आप में से काफ़ी लोग 18 साल से ऊपर होंगे, 18 साल के होंगे, जिस इंसान ने इतना बड़ा कर दिया पाल कर, उनके अगेंस्ट जाना है सिर्फ और सिर्फ 5-6 साल के प्यार के पीछे। मनाओ उनको, अगर वो मान जाते हैं तो अच्छी चीज़ है, अगर वो नहीं मानते तो मनाने की और ज़्यादा कोशिश करो। पर ये मत करो कि उस इंसान के चक्कर में अपनी फैमिली को छोड़ दो, नहीं, ये भी ठीक नहीं है। तो वही है। मेरे को बहुत ही पुरानी बात है ये, जब मैं पहले जब ऐसे पीस एंड टायरों सॉरी साइकिक टायरों पर काम कर रहा था, तो एक लड़की थी, उन्होंने मेरे को टेक्स्ट किया था कि भैया मेरी लाइफ में आई नो कि वो इंसान सब कुछ है और वो इंसान मुझे बहुत सपोर्ट करता है, बट मैं अपने मॉम डैड को नहीं छोड़ सकती। उसने ये लिखा था, मैं अपने मॉम डैड को नहीं छोड़ सकती। क्यों? क्योंकि मुझको मेरे मॉम डैड का ज़्यादा पता है कि लाइक उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और ये इंसान मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 8-9 साल से है। तो अगर मेरे डैड कहेंगे कि मुझे उससे शादी नहीं करनी तो मैं नहीं करूँगी। सबकी सिचुएशन अलग हो सकती है, कोई अपने मॉम डैड को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, कोई बहुत कम देता होगा, बट सबकी सिचुएशन अलग होती है। मैं उस चीज़ समझ सकता हूँ, पर उस लड़की ने ये लिखा कि लेकिन मैं अपने मॉम डैड के अगेंस्ट नहीं जा सकती, चाहे मैं उससे कितना ही प्यार करती हूँ। बट हाँ, मेरी एक शर्त और है, उसने ये भी लिखा था, पर मेरी एक शर्त और है, अगर मेरे मॉम डैड नहीं चाहते मैं वहाँ शादी नहीं करूँगी, तो फिर जहाँ मेरे मॉम डैड चाहेंगे मैं वहाँ भी शादी नहीं करूँगी। दैट्स व्हाट माई क्राइटेरिया इज। उसने ये बोला था मेरे को। आई वाज लाइक वाओ, कितनी सुंदर सोच है इस लड़की की। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सब ऐसे हो जाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा होना है, बट हाँ, उस लड़की ने जो वो थॉट लिखा था, दैट वाज अमेजिंग। अब देखिए द मून, स्टार्टिंग में जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, न्यू पर्सन, आपको बहुत मूड स्विंग्स होने वाले हैं, आप बहुत इरिटेट भी होगे, क्योंकि देखो जब हमें कोई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें देने लग जाता है ना, तो हम इरिटेट होने लग जाते हैं कि यार ये इतना क्यों कर रहा है मेरे लिए, ये इतना अच्छा क्यों है, ये इतना प्यार क्यों करता है मुझसे, क्या रीज़न है इसका इतना प्यार करने का, क्या है चीज़ कि ये इंसान मेरे को इतना सपोर्ट कर रहा है। हम ये सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं इंस्टेड ऑफ कि भाई वो इंसान तुमसे प्यार करने लग गया है, वो इंसान तुम्हें बता रहा है कि यस यू आर वर्थ वाइल, वर्थ लाइक, और आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा है। बट नहीं, हमको क्वेश्चन आने लगता है कि यार नहीं यार, ये इंसान तो यार ज़्यादा घुस रहा है कुछ हमारी लाइफ में, मुझको इससे दूर होना है, क्या पता ये दोबारा से वही चीज़ ना कर दे मेरे साथ जो पहले हो चुकी है। हमें ये सारे थॉट्स आने लग जाते हैं। बट जबकि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि इस इंसान के आने के बाद ना आपकी लाइफ बहुत शॉर्ट हो जाएगी, और जितने भी हडल्स हैं ना आपकी लाइफ में, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके साथ मिलकर लड़ेगा ये आपके आपको प्रॉब्लम से निकालेगा, आपका साथ देगा हर जगह पे। तो सोचो, इस ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में लाना चाहिए या फिर ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में लाना चाहिए जो कुछ कर ही नहीं सकता आपके लिए? बताओ। एक इमोशनल ह्यूमन जो आपको सपोर्ट कर रहा है वो चाहिए होगा आपको, या फिर एक वो इंसान जो आपका इमोशनली यूज़ कर रहा है और फिर आपसे दूर भाग जाता है यूज़ करके, वो चाहिए आपको लाइफ में? आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई आज तो बहुत डांट पड़ रही है, बट ये डांट नहीं है, इट्स जस्ट लाइक कि आप लोग बहुत गलत होप लगा कर बैठे हो यार। अगर आपको अगर मानो चलो ठीक है, वो इंसान वापस आ जाता है आपकी लाइफ में और फिर आकर आपकी चलो उनसे शादी भी हो गई, और फिर उसके बाद का फ्यूचर क्या होगा बताओ? वो तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, लाइफ सॉर्टेड नहीं रहेगी, थिंग्स वुड बी लाइक प्रॉब्लमेटिक के लिए क्या ही चल रहा है ज़िंदगी में, ये सब कुछ हो जाएगा ना। और हमें यही नहीं चाहिए, हमें इसी से बचना है। तो इसीलिए यहाँ पर हाई प्रेस्टस ने आकर बोला है आपको कि लाइक यस, ब्लैक एंड वाइट अगर दिख रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो और गॉड से प्रेयर करते रहो। गॉड विल चेंज एवरीथिंग। गॉड के हाथ में इतनी शक्ति है ना कि किसी के हाथ में नहीं है। तो जो भी आपके भगवान है, जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हो, उनसे मांगो। अगर आप उस पर्सन को वापस लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो वो भी मांग लो, कोई बात नहीं। अगर वो उसे आना होगा तो वो डेफिनेटली आ जाएगा, पर अगर उसे नहीं आना होगा तो भगवान चाहे कितना ही ले आए उसको आपकी लाइफ में, वो नहीं आएगा। और अभी कार्ड्स तो यही कह रहे हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि वो आपसे दूर जा रहा है और कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एक ऑफर लेकर आने वाला है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आ पाएगा। अगर आप चाहते हो कि वो बैलेंस आपकी लाइफ में आए, वो बैलेंस आपकी लाइफ में बने, तो प्लीज़ वर्क करो उस चीज़ पर। अगर उस चीज़ पर काम करोगे, उस चीज़ को समझोगे कि हाँ यार, ये इंसान मेरी लाइफ में आ रहा है, मुझे बैलेंस ला रहा है मेरी लाइफ में, मुझे प्रेज़ कर रहा है, मुझे प्यार कर रहा है, तो डेफिनेटली वो इंसान आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। ऐसा नहीं है
कि आप अभी जिस लाइक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में थे उससे बाहर नहीं आ पाओगे, बिल्कुल आ पाओगे। और आप आ गए हो, काफ़ी हद तक आप रियलिटी देख चुके हो उस इंसान की, बस वही है कि आपको वो एक्सेप्ट करनी होगी। तो अब अगर ये इंसान नया आपकी लाइफ में आ जाता है तो क्या क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, पहले तो हम ये देखते हैं। और आजकल आप लोग, मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह देख रहे हो, ये मेरे इंट्यूशंस बोल रहे हैं, जिसमें कि आपको ऐसी रील्स दिखाई जा रही हैं कि आपके उस पर फीड्स पर आ रही हैं वो रील्स कि अगर उसी से प्यार नहीं किया तो क्या किया, मोहब्बत ऐसी ही होती है, इश्क पूरा नहीं हो पाता है, ये वो। नहीं भाई, उन सब चीज़ों में मत घुसो। आज की दुनिया उन सब चीज़ों से बहुत आगे बढ़ गई है। लेकिन अगर आपका मेंटल पीस नहीं है ना इश्क में, तो उस इश्क से बाहर निकलो, सीधी बात। अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में और मुझको मेंटल पीस नहीं फील हो रहा है वहाँ पर, मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा वहाँ से निकलने में भाई, 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा। क्योंकि मेरा मेंटल पीस मेरे लिए बहुत मैटर करता है। अगर वही शांति में नहीं है, वही पीस में नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है किसी से प्यार करने का। अगर सामने वाला आपसे प्यार करेगा, सबसे पहले वो आपकी पीस पर फोकस करेगा इंस्टेड ऑफ अदर थिंग्स। बाकी ये जो अदर चीज़ें लाइक पैसा, प्यार, शोहरत, रिश्वत, ये सारी चीज़ें तो बाद में सेकेंडरी हो जाती हैं। पहली चीज़ पीस होती है। डिवाइन फेमिनिन, जो भी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी में बने हुए हैं ना, ये इंसान आपको डिवाइन फेमिनिन बनाएगा, देखना। नाइस। सेक्रेड वुमेन देख लो, दोबारा से आ गई है। हाइपर स्ट्रेस माँ सरस्वती का साथ है आपके साथ, पता है, वो आपको बहुत सपोर्ट कर रही हैं। तो समझो उनकी इस इंडिकेशन को, उनकी इन चीज़ों को कि लाइक यस, अगर वो आपको सपोर्ट कर रही हैं तो कोई ना कोई रीज़न होगा उसके पीछे, कोई ना कोई उनकी वो होगी, लाइक कि वो चाहती हैं कि हाँ, कि ये बच्चा मेरा ठीक रहे। लो, जो अगला इंसान आने वाला है, गार्डनर होगा आपके लिए, आपकी लाइफ को गार्डन बना देगा वो, बिल्कुल। जो भी प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहे हो, जो भी सिचुएशंस अभी फेस कर रहे हो, उनसे बाहर निकलोगे, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आओगे, सेक्रेड वुमेन की एनर्जी में आओगे, एंड द गार्डनर, जो पर्सन आपके पास आने वाला है, वो आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है इस रिलेशनशिप में। ये लो, अब मुझसे मत बोलना कि और एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि सोलमेट आ गया है यहाँ पे, और सोलमेट के आगे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। बाउंड्रीज देख लो, अब तक थे ना बाउंड्रीज में, अब तक थे ना प्रॉब्लम्स में, पर ये इंसान जो आने वाला है आपकी लाइफ में, आपका सोलमेट होगा। तो इस इंसान को आने देना, पिछली चीज़ों से आगे बढ़ जाना प्लीज़। आप पिछली चीज़ों के अंदर मत घुस के रहना कि लाइक पीछे ये हुआ, मेरे दिमाग में ये चल रहा था, भैया वो उसने ऐसे किया, वही किया। आप कमेंट में मुझे बहुत कुछ बताते हो, पर आप कमेंट में ये भी तो सोचो ना, फिर आप वो गाइडेंस भी तो फॉलो करो जो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आपका दुख भी दुख है, पर उस दुख से बाहर भी तो निकलना है ना हमको। अगर मान लो मैं सोलमेट कार्ड को देखकर यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इस वो आपका सोलमेट है, गार्डनर हमारे पास आया हुआ है, सेक्रेड वुमेन, डिवाइन फेमिनिन आया हुआ है हमारे पास, तो इट मीन्स कि हाँ, इन गॉड आपको एक नई राह पर लेकर जाना चाहते हैं ना, आपको डिवाइन एनर्जी में लाना चाहते हैं। अब इसके साथ आप अपना मैनिफेस्टेशन तो नहीं रोक दोगे, ऑब्वियसली नहीं रोकोगे, तो बस अपना मैनिफेस्टेशन करते रहो, लगे रहो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चलिए गॉड की गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है, और फिर हम एंजल से बात करेंगे कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। अगर यस, ये इंसान आता है आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ कैसी होगी, पहले तो हम गॉड से बात करते हैं इस बारे में। गॉड बताएंगे, प्लीज़ गॉड इनको गाइडेंस दो और इनको समझाओ, इनको बताओ कि इनको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, प्लीज़। ये भी आप ही के बच्चे हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, सांस लो अच्छे से, खुल के, शांत हो, अपने दिमाग को पीस में लाओ, सबसे पहली चीज़ बोलिए गॉड। आराम आराम से चीज़ें होंगी। वर्क ऑन योर फियर्स, अपने डरों पर। ये जो डर लेकर बैठे हो ना, अगर उस इंसान ने मुझे छोड़ दिया, मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, मैं कैसे जी पाऊँगी आगे, या मैं कैसे जीऊँगा, वो लड़की तो मेरे लिए सब कुछ है, वो लड़का तो मेरे लिए सब कुछ है, तो इमोशंस आर रनिंग हाई, बहुत ज़्यादा रनिंग इमोशनल बिल्कुल भरे पड़े हो इमोशंस से। इस इमोशंस को थोड़ा कम करो और अपने ऊपर काम करना शुरू करो। ये इमोशन वाली चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, माना इमोशंस हैं, इमोशंस होना अच्छी चीज़ है, पर इतना भी इमोशनल मत हो, बहो मत। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अभी एडजस्ट करो इस सिचुएशन के साथ। ये सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक है, पर ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होगी, ठीक भी हो जाएगी, तो टेंशन मत लो इस चीज़ का। सी द वर्ल्ड रियल यू, दिखा दो दुनिया को जो सच्चे हो, मत बनो डिप्लोमेटिक, मत दिखाओ। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, अपने लिए एक्शन लेना शुरू करो। ये गॉड आपके लिए एक्शन ले रहे हैं कि उन्होंने बता दिया है कि देखो, वो पर्सन जिसके साथ आप होप रख के बैठे हो, उसके साथ तो कुछ नहीं होने वाला है, पर हाँ, जो नया पर्सन आने वाला है वो बहुत कुछ करेगा आपकी लाइफ में, बहुत अच्छी कर देगा आपकी लाइफ को। एंजल्स प्लीज़ गाइड अस, क्या होने वाला है प्लीज़ बताइए, हमें आपके आंसर्स चाहिए।
भी यहाँ पे चेंजेस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। रोमांस आएगा लाइफ में दोबारा से, ठीक है, रोमांस, ओके, यस डेफिनेटली आएगा। एंजल्स कह रहे हैं यस आएगा रोमांस, टेंशन मत लो, परेशान मत हो। अपॉर्चुनिटी है ये आपके पास अच्छी खासी, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत देना। एंड पीछे जो हुआ माफ़ करो, आगे बढ़ाओ, चीज़ों को धक्का दो आगे। पीछे हुई गलतियों को अब उनको सोच सोच के रो मत, परेशान मत हो। जो हो चुका वो हो चुका, आगे बढ़ो चीज़ों से, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, कमेंट करके ज़रूर बताना अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। आई नो थोड़ा सा डाटा है, पर वो डाट भी थोड़ी सी ज़रूरी थी आज के लिए, ठीक है। सो मिलते हैं अगली रीडिंग में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।